हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे वीर की कहानी बताने जा रहे हैं जो एक गुमनामी के अंधेरे में गुम हो गए, जिसे ना तो हम जानते थे और शायद ना ही आप जानते होंगे। बहुत कम लोगों ने उनके बारे में सुना है। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे वीर की कहानी बताती हूँ और ये कहानी सुनने के बाद आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, क्योंकि आप मुझे बताइए अगर आपने सुन रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, क्योंकि ऐसा एक वीर सपूत जो कभी किसी से नहीं डरा, वो गुमनामी के अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। ये हमारी बदकिस्मती थी जो अब तक रहा, लेकिन अब क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, हमें उनको स्प्रेड करना है, हर जगह बताना है उनके बारे में। तो सुनिए, एक वीर थे, उनका नाम था हरफूल सिंह। हरफूल सिंह का जन्म 1892 में एक भिवानी जिले में जो लोहापुर तहसील के गांव है उसमें हुआ था और एक जाट परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता एक किसान थे और जिस गांव में वे रहते थे उसका नाम था बारवास। बारवास गांव में उनके पिताजी रहते थे और उनके दादाजी जो थे उनका नाम था किताराम सिंह। 1899 की बात है। हरफूल सिंह जी के पिता की जो मृत्यु है वो प्लेग, उनको एक रोग हो गया था, उसकी वजह से हो गई थी। इसके बाद वो हरियाणा के जिंद जिले है, एक जिंद जिला पड़ता है हरियाणा में, वहाँ वो लोग आ गए थे। फिर उनका नाम बदलकर हरफूल सिंह जाट जुलानी वाला, यानी कि वो जिंद में रहने लगे थे इसलिए उनका जुलानी वाला कहा जाने लगा। इसके बाद वो वीर सपूत सेना में भर्ती हो गई। सेना में उन्होंने 10 साल काम किया। उन्होंने सबसे पहली बार प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। उस समय एक ब्रिटिश आर्मी के अफसर और बच्चे औरतों को घेर लिया गया था। वहां उन्होंने बहुत वीरता से सब बच्चों को बचाया, औरतों को बचाया और अकेले ही सारे दुश्मनों को मार भगाया। फिर हरफूल सिंह ने सेना को छोड़ दिया। 10 साल बाद काम करने के बाद, जब तक काम किया उन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत अच्छी तरह से काम किया। जब सेना छोड़ी तो उस अफसर ने उनको गिफ्ट देने के लिए कहा, तो उन्होंने गिफ्ट में एक फोल्डिंग गन मांगी। उस अफसर ने उनको खुशी खुशी उसको दे दिया। फिर तब कुछ दिन बाद टोहाना में कुछ मुस्लिम रांगड़ों का एक गाय काटने का कसाई खाना था। वहां की 52 गांवों के जो लोग थे वो उसका विरोध कर रहे थे और उस विरोध में कई लोग मारे गए थे, कई जवान शहीद हो गए थे और काफी सारे कसाई भी मर गए थे। लेकिन सफलता हासिल नहीं हो रही थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है वो मुसलमानों के साथ मिली हुई थी और गांव के लोगों के पास हथियार नहीं थे। तब वीर हरफूल सिंह जी ने गांव के लोगों को हथियारों का प्रबंध कराया, क्योंकि वो फौज में थे। और जब उन्होंने गौ हत्या के बारे में सुना तो उनका भी जो चेहरा है लाल पीला पड़ गया। फिर उन्होंने अपना जीवन का एक लक्ष्य बना लिया कि अब मेरे जीवन का एक लक्ष्य है कि मुझे गौ खानों को खत्म करवा देना है। कहीं भी गरीब बेबस लाचारों पे अगर कोई अत्याचार हो रहा है वो हमें नहीं होने देना। तो हरफूल सिंह जी ने दिमाग में एक प्लानिंग बनाई थी और उन्होंने औरत का रूप रख के कसाई खाने के जो अंदर हैं वो प्रवेश कर लिया। वहाँ के जो मुसलमान हैं, वहाँ के जो कसाई थे, उनका माइंड डाइवर्ट कर दिया और वहाँ सारे जवानों को अंदर घुसा दिया। और जैसे ही जवान अंदर घुसे तो वहाँ पर उन्होंने तबाही मचाई और इतनी तबाही मचाई कि सारे कसाई उनके नाम से कांपने लगे थे। उन्होंने कसाईयों पर कोई रहम नहीं करा, सारे कसाईयों को मौत के घाट उतार दिया और सारी वहां पर जितनी भी गाय थी उन सबको मुक्त करा दिया। अंग्रेजों के समय में बूचड़ खाने में तोड़ फोड़ करने की ये पहली घटना थी, उससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। इस महान साहसिक कार्य के लिए वहां के गांव के लोगों ने उनको सवा शेर की उपाधि दी और एक पगड़ी भी भेंट करी थी। और इसके बाद हरफूल सिंह जी ने ऐसी कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहां उनको ये पता चल जाए कि यहाँ कसाई खाना है और उन्होंने धावा नहीं बोला हो। उन्होंने जिंद, नरवाना, गोहाना, रोहतक आदि में 17 गौ हत्थे तोड़े और उनका नाम पूरे उत्तर भारत में फैल गया। कसाई उनके नाम से थर्राने लगे थे। उनके आने की खबर सुनते के साथ ही सारे कसाई काम छोड़ छोड़कर भाग जाते थे। मुसलमान और अंग्रेजों का जो कसाई वाड़े का ये धंधा था वो चौपट हो गया था। अब जो है वो अंग्रेजों की आंखों में भी चुभने लगे थे
और अंग्रेज पुलिस उनके पीछे पड़ गई थी, लेकिन हरफूल सिंह जी कभी भी किसी अंग्रेज के हाथ नहीं आए। कोई अंग्रेज उनका पता लगाने में सक्षम नहीं रहता, कोई भी आदमी उनको पता नहीं बताता था, अंग्रेज चाहकर भी उनका पता नहीं लगा पाते थे। और वीर हरफूल सिंह जो थे वो एक चलती फिरती अदालत बन चुके थे, कोर्ट बन चुके थे। वो जहाँ कहीं भी अन्याय देखते ऑन द स्पॉट फैसला कर देते। कोई गरीब बच्चे, गरीब औरत या कुछ भी ऐसा देखते, वहीं पर दूसरों को डांट के, धमका के, मार के, जो भी उनको सही लगता था ऑन द स्पॉट न्याय दिलाते थे। और वो इतना फेमस हो गए थे कि सब लोग उनको जान गए थे। फिर क्या हुआ, तो जब अंग्रेजों के वो हाथ नहीं आए तो अंग्रेजों ने उनके ऊपर इनाम रख दिया और उनको पकड़ने की कवायद शुरू कर दी। तब उन्होंने एक ब्राह्मण धर्म बहन बना रखी थी, तो जो झुंझुनू आज राजस्थान में है, वहाँ वो उनकी शादी में पहुँच गए। वहाँ शादी में उन्होंने बहुत काम किया। वहाँ पर उनका कोई दोस्त भी रहता था, लेकिन क्योंकि अंग्रेजों ने उनके नाम पर इनाम रख रखा था तो वो थोड़ा सा लालच में आ गया और उसने धर्म से और दोस्त से, दोनों से गद्दारी कर दी। तब उन्होंने अंग्रेजों का नाम उसको बता दिया, उनका पता भी बता दिया। अंग्रेजों ने हरफूल को सोते सोते ही गिरफ्तार कर लिया, कुछ ही दिन जिंद जेल में रखा। और वहाँ पर लोगों को छुड़ाने के लिए, जब लोगों ने उनको छुड़ाने के लिए जो जेल है उसमें ना सुरंग भी बना ली थी, तो वो उनका जो सुरक्षा है, उनको अंग्रेजों की एक सिरदर्दी भी बन चुकी थी। तब अंग्रेजों ने रातों रात उन्हें फिरोजापुर जेल में चुपके से ट्रांसफ़र कर दिया और 27 जुलाई 1936 को चुपके से पंजाब के फिरोजपुर जेल में अंग्रेजों ने उनको रातों रात फांसी दे दी। उन्होंने विद्रोह के डर से इस बात को लोगों के सामने भी स्पष्ट नहीं किया और पार्थिव शरीर को भी उन्होंने उनके लोगों को, हिंदुओं को नहीं दिया और उनके शरीर को सतलुज नदी में बहा दिया गया। इस तरह देश के सबसे बड़े गौरक्षक, गरीबों के मसीहा, उत्तर प्रदेश के, उत्तर भारत के रॉबिन हुड कहे जाने लगे और उनके पार्थिव शरीर को सतलुज नदी में बहा दिया गया। इस तरह देश के सबसे बड़े गौरक्षक, गरीबों के मसीहा, उत्तर भारत के रॉबिन हुड कहे जाने वाले वीर हरफूल सिंह जी ने अपना सर्वस्व गौ माता की सेवा में कुर्बान कर दिया। उन्होंने अपना जीवन गौरक्षा व गरीबों की सेवा में बिताया। मगर कितनी शर्म की बात है कि आज उनके बारे में हम लोग नहीं जानते, कोई नहीं जानता और बहुत सारे गौरक्षक संगठन में तो उनको याद भी नहीं किया जाता है। गौशालाओं की में भी गौ माता के इस लाल की मूर्तियां नहीं हैं। ऐसे महान गौरक्षक को हम नमन करते हैं और आप सबसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को इतना फैलाइए कि जहां पर भी जाए इन महापुरुष को सम्मान मिलना चाहिए। सभी गौशालाओं में उनकी एक मूर्ति होनी चाहिए। आपने ये सब सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही नई नई जानकारियाँ हम आपके पास लाते रहेंगे। तब तक बने रहिए, अगली नई वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।